हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के परिवार से नेहा बोल रही हूँ क्योंकि ये आप सभी का ही परिवार है और आप सभी के परिवार के बीच से ही आप सभी के बीच प्रश्न या कुछ चीजें लेकर आए। आजकल बहुत ही ज्यादा कांग्रेस पर उंगलियां उठ रही हैं, यूं कह सके कि राहुल गांधी पर बहुत ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। तो जो देखिए, लोगों का वक्त आता है, वक्त चलता है, लेकिन उनका दौर चला था। एक समय ऐसा था कि उनका दौर चल रहा था कांग्रेस का। जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो उसके बाद से लेकर ये चरम पर थी एकदम कांग्रेस। देखिए, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आई हूँ, कुछ तथ्य लेकर आई हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम हॉल पर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इतने समय कांग्रेस सत्ता पर भी नहीं है और कांग्रेस पर चर्चा एकदम खुलकर हो रही है, लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर ना किसी को सही और ना किसी को गलत ठहराने आई हूँ। बस वो सरकार है और वो राजनीति है, वहां पर कोई मुद्दा अपना ऐसा नहीं है। बस कांग्रेस से संबंधित इसलिए लेकर आए ताकि आप सभी लोग भी जानते रहे कि यहाँ से प्रश्न उठकर तो नहीं आ जाएगा कहीं। बस तो आइए, ये आपका परिवार है, ये आपका चैनल है और ये आप ही हैं जो इसे आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस से यहाँ पर कहा गया, कांग्रेस से जुड़े स्मरणीय तथ्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने हैं, बहुत ज्यादा है ही नहीं, और जितने इसमें लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपकी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इन चीजों को एग्जाम हॉल तक देखने को, इनमें से इतना ही 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा और इसी में से आपको 2 से 3 मिल जाने वाले हैं। तो पहला कहा गया, कांग्रेस लोगों का समूह है। शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से मिलती है और अमेरिका की संसद का नाम है, वहां की संसद का नाम भी कांग्रेस ही है। अमेरिका की संसद, अगर पूछा जाए कि अमेरिका की संसद का क्या नाम है तो आप कहेंगे कांग्रेस नाम है। क्या नाम है? कांग्रेस नाम है। ठीक है, तो इनको भी याद रखेंगे। कांग्रेस लोगों का समूह है कि उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से मिलती है और भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम हुआ करता था। कि स्थापना का विचार सर्वप्रथम डफरिन के दिमाग में आया था। डफरिन की उपज मानी जाती है कि उपजा है डफरिन के दिमाग में ये सारी बातें। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ को संस्था का रूप एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स ने दिया, जिसे हम लोग A.O. ह्यूम्स कहते हैं। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ को संस्था का रूप दिया था। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहा गया भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा? तो आपके या हमारे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था और इसकी किनकी उपज थी? तो आप कहेंगे डफरिन की उपज थी। किसके दिमाग की उपज थी? तो आप कहेंगे डफरिन के दिमाग की उपज। संस्था का रूप किसने दिया? तो A.O. ह्यूम ने दिया था। किसने दिया था? A.O. ह्यूम ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 अक्टूबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद भी होगा। ये सारी चीजें नहीं याद है तो दिमाग में रख लेंगे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। इनको भी आपको दिमाग में मोटी मोटी बात रखनी है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। सुरेंद्र, जिसे हम लोग SN बनर्जी कहते हैं, SN बनर्जी जिनको कहते हैं, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में हिस्सा ही नहीं लिया था। कांग्रेस का जनक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स को माना जाता है। जनक मतलब कांग्रेस का पिता किसे माना जाता है? तो आप कह सकते हैं कि इनका जनक या पिता एलन ह्यूम को माना जाता है या A.O. ह्यूम को माना जाता है। ठीक है, कांग्रेस के बारे में विशेष टिप्पणी देखिए क्या थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप रट लेंगे। तो कांग्रेस के बारे में विशेष टिप्पणी क्या थी? कहा गया कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा कि वह जनता
के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती जिसकी संख्या सूक्ष्म है। डफरिन के ही दिमाग की ये उपज थी कांग्रेस का निकलना, और उसी ने कहा कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या एकदम सूक्ष्म जरा सी है। ठीक है, डफरिन ने कहा। अगला क्या कहा गया है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप सभी के बीच रखा। ठीक है, अगला क्या कहा गया, वायसराय कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में, इसने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये लॉर्ड कर्जन के वर्ड थे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन क्या बोल रहा था कि लॉर्ड डफरिन बोला, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, ये जो तथ्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो विशेष टिप्पणी की गई कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म एकदम जरा सी है। ये डफरिन ने कहा। और लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरी कि एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ठीक है, ये अंग्रेज किसी के नहीं थे। ठीक है, कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही का संगठन कहा। कर्जन ने क्या कहा कि कांग्रेस को गंदी चीज कहा और उसके बाद कहा देशद्रोही संगठन कहा। कांग्रेस को कहा गया है, किसने कहा, कर्जन ने कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। जो कांग्रेस के लोग हैं ना वो पदों के सिर्फ भूखे हैं इसलिए कहा गया। अगला बात कहा गया, तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक, हमारे तिलक जी, वही लाल बाल पाल वाले, ठीक है ना, तो नरम दल नहीं गरम दल के व्यक्ति थे, इनका खून खौलता था एकदम। तिलक जी ने भी कुछ कहा, क्या कहा कि कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों आप नहीं लगातार वार करते, क्यों आप लगातार वार्तालाप नहीं करते, क्यों आप लगातार क्यों नहीं बोलते हैं अंग्रेज से लड़कर। ठीक है, इस तरह की बात कही तिलक जी ने। लाला लाजपत राय जी ने क्या कहा, लाला लाजपत राय जी ने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन के शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। लाला जी क्या कहे यहाँ पर, लाला लाजपत राय जी ने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीय के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी गई यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसकी यहाँ पर संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, अगला कहा गया है कि अश्विनी कुमारी दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा। कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा, कौन, अश्विनी कुमारी दत्त ने। अगला कहा विपिन चंद्र पाल ने इसे याचना संस्था की संज्ञा दी है। क्या कहा गया, याचना संस्था की संज्ञा दी गई है, विपिन चंद्र पाल जी ने कहा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, आगे क्या हो गया, चलिए अच्छा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला अब कैसे बताए फिर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा था भाई। ठीक है, तो ये तो मेरे पास मतलब टाइप के लिए मैंने दे दिया था मैटर, मुझे लगा सारा कुछ टाइप होगा, मैंने एक नज़र देखा था। चलिए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला हम क्लियर कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं लिखा तो था ही, मैंने भी रख रखा था कि बाई चांस टाइप करने में मिस्टेक हो जाए मास्टर साहब से। एक मिनट देख लेते हैं, शायद मिल ही जाए ना। हाँ, क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। क्या हो गया, कांग्रेस में विलय हो गया था, यहाँ लिख लें, विलय हो गया। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप सभी लोग एकदम रट लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे और यहाँ से प्रश्न पक्का इस बार बनेगा।
अभी तक नहीं बनता, लेकिन इस बार पक्का बनने वाला है और हर बार यहाँ से तो आता ही है, खैर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो आज यहीं तक रखते हैं, ये छोटा सा वीडियो होगा और इसे आप सभी लोग फटाफट देख लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।